वेलकम फ्रेंड। देखिए, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। किसके बारे में? प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो थी वो डिस्कस की थी, उसमें पूछा था आपसे कि भाई हमारा ऐसा कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र है जो सबसे पहले स्टेबलाइज हुआ था हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंडर में। वो कौन सा था? वो था सदलपुर। कौन सा था? सदलपुर। कहाँ पे? ये हिसार में है भाई, हिसार के अंडर में आता है। और कब हुआ था ये स्टेबलाइज? 1989 में। ये आदमपुर मंडी है ना, उसके पास में है भाई, आदमपुर मंडी, हिसार। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा आज का थॉट्स क्या है। ठीक है, देखिए, डू नॉट गिव अप, द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। देखो, आप है ना जो तैयारी कर रहे हो, आप है ना उसमें गिव अप मत करो, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो शुरुआत होती है किसी भी काम की हो, चाहे पढ़ाई की हो या फिर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर हम कोई नया काम कर रहे हो, तो उसमें हमें पहले कठिनाई आती है। लेकिन आप उस कठिनाई से लड़के अपने काम पे ध्यान दोगे तो आप है ना ज़रूर सक्सेस होगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो सभी बच्चों को घबराना नहीं है और अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी है। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। सबसे पहले हमारी टर्म आती है कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट इज नोन एज मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, सोखना उनको। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। और एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? इसमें क्या होगा? एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? उसको यूटिलाइज करना प्लांट्स के द्वारा। किसका होता है? न्यूट्रिएंट्स का। एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है और एसिमिलेशन होता है प्लांट्स के द्वारा। उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हमारी टर्म आती है कि सोइल फर्टिलिटी क्या होती है। सोइल फर्टिलिटी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ सोइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टू क्रॉप। कैपेसिटी, सोइल की वो कैपेसिटी, सोइल की वो क्षमता जो सप्लाई करती हो न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में क्रॉप्स को। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल फर्टिलिटी बोलते हैं। इसके बाद हमारे आता है सोइल प्रोडक्टिविटी। द क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, उसको हम क्या बोलेंगे? सोइल की प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों वर्ड जो इन दोनों में है ना डेफिनेशंस में, या फिर आप कंफ्यूज मत होना, या फिर दोनों टर्म्स के अंदर बोल लो, डेफिनेशन या फिर टर्म्स के अंदर। अब देखो, नोट लिख रखा है। क्या है इस नोट का मतलब? ऑल द प्रोडक्टिव सोइल आर फर्टाइल होती हैं, बट सारी की सारी जो फर्टाइल सोइल होती है ना वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। क्या क्या रखा है? जितनी भी प्रोडक्टिव सोइल होंगी हमारी वो फर्टाइल होंगी, बट हमारी फर्टाइल सोइल क्या नहीं हो सकती? प्रोडक्टिव नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, नोट है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम नेक्स्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोइल फर्टिलिटी। हिस्ट्री जो डेवलपमेंट है सोइल फर्टिलिटी की वो क्या क्या है? सबसे पहले ऑथर यंग ने क्या कंडक्ट किया था? पोट कल्चर एक्सपेरिमेंट किया था। बस आपने इतना याद रखना। पोट कल्चर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हमारे ऑथर यंग ने। इसके बाद आता हमारा प्रिस्टले। प्रिस्टले ने क्या किया था? स्टेबलाइज द एसेंशियल ऑफ ऑक्सीजन फॉर द प्लांट ग्रोथ। इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन आती है ना वो प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। वो किसी ने बताया था? प्रिस्टले ने बताया था। जस्ट आपको ये टर्म्स याद रखनी है। जे.बी. बुसेनगोल्ट हैं, वो उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है भाई। और जो जस्टिस वॉन लिविंग है, उन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ मिनिमम दिया था 1862 के अंदर, 1862 के अंदर। और हमारे इनको क्या कहा जाता है? और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी कहा जाता है। किसको? जस्टिस वॉन लिविंग को। अब देखो, हमारे पास तीन टर्म्स आती हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब देखिए, हम वन बाय वन इनको देखते हैं। आपको स्लाइड क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, ए मिनरल एलिमेंट is considered to be essential for plant growth or या फिर development if the element is involved in the plant metabolic function and the plant cannot complete its life without the element। अब देखिए, हम किसी भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तब बोलेंगे प्लांट की उसमें ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, उसको प्लांट का मेटाबॉलिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, और उससे क्या हो, अगर वो एलिमेंट हमारे डिफिशियंट हो गया,
वो प्लांट को मिला नहीं तो प्लांट है ना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जो एलिमेंट उसमें क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, देयर आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। कितने हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स? 17 भाई। कितने हैं? 17। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल Na। निकल Na है। ठीक है, निकल है भाई। ये हमारे कितने हैं? 17 एलिमेंट है जो हमारे जो प्लांट के लिए एसेंशियल है ग्रोथ के लिए। अब देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 17 होते हैं, 17 होते हैं। अब देखिए हमारा पहला टर्म क्या है, जो कॉन्सेप्ट था या फिर क्राइटेरिया था एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, वो किसने दिया था? आर्नोन एंड स्टोट ने दिया था। कब दिया था? 1939 में, 1939 में। अब देखिए उन्होंने कुछ टर्म्स कही थी, उन्होंने कुछ बातें कही थी। अर्नोन और स्टोट ने क्या कहा था? प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट द डेफिशिएंसी और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सिंगल न्यूट्रिएंट्स अमंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, पहली बात क्या थी कि अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से कोई भी न्यूट्रिएंट्स या तो डेफिशिएंट हो या फिर कंप्लीटली एब्सेंस हो, उसके बिना हमारा जो प्लांट होता है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये कहा था पहली टर्म। अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से हमारा कोई भी एलिमेंट या तो डेफिशिएंट हो या फिर क्या हो, एब्सेंस हो भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो प्लांट की लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब देखिए सेकंड पॉइंट, इफ द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स ओकर इन द प्लांट then we have to provide the same nutrients. If we nutrients other than deficient nutrients, then क्या होगा, प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल प्रॉपरली। अब देखिए उन्होंने सिर्फ दो ही बातें कही थी। दूसरी बात में क्या कहा था कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, हमें उसी को प्रोवाइड करना है, उसी सेम न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अगर आप दूसरा जो करोगे ना, जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है उससे दूसरा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे प्लांट को, तो भी प्लांट है ना अपनी लाइफ साइकिल को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देखिए दो ही बात कही थी। जो कॉन्सेप्ट था एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, वो किसने दिया था? अर्नोन और स्टोट ने दिया था 1939 के अंदर, 1939 के अंदर उन्होंने बातें कही थी कि अगर लाइफ साइकिल प्लांट की कंप्लीट नहीं होती या तो वो अब देखिए प्लांट क्या कहा था स्टार्टिंग से, देखिए प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर कोई डेफिशिएंट हो गया उसमें न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल या फिर कंप्लीट एब्सेंस हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई हमारा प्लांट जो लाइफ साइकिल है ना तभी कंप्लीट हो पाएगी, तभी प्रॉपरली कंप्लीट हो पाएगी लाइफ साइकिल प्लांट्स की, जो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट था हमें उसी को सप्लाई करना है, ना कि अदर को। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू अर्नोन एंड स्टोट देयर आर 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। अर्नोन और स्टोट के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट थे एसेंशियल? 16 थे भाई। लेकिन जो हमारा 17 एलिमेंट था एसेंशियल एलिमेंट, कौन सा था? सबसे पहले हमारा 17 एसेंशियल एलिमेंट कौन सा था? निकल था भाई। कौन सा था? निकल। और ये किसने दिया था, किसने ऐड किया था? ये ब्राउन-व्हिटल ने किया था। किसने ऐड किया था? एसेंशियल जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट था, 17वां एसेंशियल न्यूट्रिएंट था, वो किसने ऐड किया था? ब्राउन-व्हिटल ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हम कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे हमारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे? ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन करेंगे हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का। पहला है हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट्स, फिर है मेजर बोल लो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल लो, थर्ड है हमारा माइनर या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल लो। हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? 3 आते हैं। और मेजर या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कितने आते हैं भाई? 6 आते हैं। और माइक्रो के अंदर कितने आते हैं? हमारे 8 आते हैं। 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब देखिए 17 थे टोटल। इसमें क्या किया? बेसिक आ गए, हमारे मैक्रो बोल लो या फिर मेजर बोल लो, और इसमें क्या आ गए? माइक्रो। अब देखिए इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने? इसमें 3 आ गए, इसमें 6 आ गए, और इसमें कितने आ गए? 8 आ गए। कितने हो गए टोटल? 9 + 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं। 3, 6 और 8। ठीक है, हो गया क्लासिफिकेशन 17 एलिमेंट्स का। अब देखिए इसके अंदर 3 आ गए। कौन कौन से? CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर टू प्लांट। ये प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे? CHO नाम से। जैसे है ना जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है,
हमारे जो फोर्थ चैप्टर है ना साइंस का 10th क्लास का कार्बोनेटेड कंपाउंड में, उससे उस ट्रिक से याद रख लेना कौन कौन से होते हैं, CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मेजर बोलो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलो, क्या होती है डेफिनेशन पहले वो देखेंगे। दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन कंसंट्रेशन मोर देन 100 ppm प्लांट पर, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होती है इसकी फुल फॉर्म ppm की, पार्ट्स पर मिलियन, आर टर्म्ड एज मेजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है कि भाई प्लांट्स को है ना जो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 100 ppm से ज़्यादा होगी, वो कौन से होंगे, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। 100 ppm का मतलब होता है 100 पार्ट्स पर मिलियन। और कितने होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलो या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलो, कितने होते हैं, 6 होते हैं भाई। कौन कौन से हैं, इसके अंदर भी डिवाइड किया गया है इन्होंने, ए और बी पार्ट है ये, सॉरी ये बी और सी हो रहा है गलती से, तो ये इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेजर न्यूट्रिएंट्स को या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं हमारे, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स के अंदर 6 आते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हमारे 3 होते हैं और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी हमारे 3 होते हैं भाई। हो गया एक पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, कौन सा है, माइनर और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलो। जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट 100 ppm से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो प्लांट्स को, वो होते हैं हमारे मैक्रो या फिर मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलो। अगर 100 ppm से उनकी रिक्वायरमेंट कम हो प्लांट्स को, तो वो हमारे कौन से होंगे, माइनर न्यूट्रिएंट्स बोलो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलो। जो हमारे माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है, वो ट्रेस एलिमेंट बोलो और ओलिगो एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। माइनर न्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओलिगो एलिमेंट्स या फिर ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमारे कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, निकिल, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अब देखिए आप इनको कैसे ये रिवाइज करोगे, देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या है ट्रिक, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब मोटू चिल्लाएगा। क्या ट्रिक है भाई, फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब मोटू चिल्लाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, इसकी ट्रिक है। फिर से मतलब फिर FE, मैं MN, कुछ CU, नी NI बोलूँगा, B जब ZN, मोलिब्डेनम मोटू चिल्लाएगा, CL चिल्लाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब मोटू चिल्लाएगा। अब देखिए जो इंडिया की सोइल है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन सा एलिमेंट सबसे डेफिशिएंट है इंडिया की सोइल के अंदर, नाइट्रोजन है, और माइक्रो में जिंक है भाई। हरियाणा में भी जिंक की कमी देखी गई है, ठीक है। या फिर मेजर में देख ले तो नाइट्रोजन। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं जो हमारे प्लांट्स में होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम और बोरोन। कैसे याद रखोगे, कब से, ठीक है, कब, ये ट्रिक थी भाई। अब देखिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए कौन से हमारे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए इसके ना एक फनी सी ट्रिक है मेरे पास में, कैसे याद रखोगे, OH। देखो OH हमारा एल्कोहल ग्रुप होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एल्कोहल पी के जो हमारे कोई है आस पड़ोस में, वो क्या हो जाता है, अपनी एनर्जी दिखाता है भाई, ठीक है। इस ट्रिक से याद रख लेना, OH से या फिर HO से कर लेना, वो आपकी चॉइस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब देखिए जो कटाइन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, कटाइंस का मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, हमारे पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सॉरी हाँ मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक, जनरली हमारे मेटल्स ही आते हैं इसके अंदर। अब देखिए एनाइन वाले कौन से हो गए हमारे, फॉस्फोरस, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और सल्फर, ठीक है, सल्फेट बोलो। अब देखिए नेक्स्ट है बोथ कटाइन और अनाइन कौन सा होता है हमारा, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कटाइन कौन सा होता है इसमें, NH4 पॉजिटिव मीन्स अमोनियम आयन और नाइट्राइट आयन, NO3 नेगेटिव। अब देखिए नॉन मेटल जो न्यूट्रिएंट कौन सा है, वो होता है हमारा बोरोन है भाई, कौन सा है, बोरोन है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स रेशियो है क्रॉप्स के रिस्पेक्ट में कौन से होते हैं, NPK का मतलब रेशियो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम का रेशियो कितना होता है, सीरियल्स होते हैं हमारे जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का,
जो, ठीक है, उनका रेशियो कितना होता है 4:2:1 मीन्स 4 किलो नाइट्रोजन 2 किलो, इस टाइप से कर लेना, ठीक है। ये रेशियो डायरेक्ट याद कर लेना, किलो को छोड़ो। आप क्या करोगे, हमारे एनपीके का रेशियो कितना होता है सीरियल्स के लिए रिक्वायरमेंट 4:2:1 मीन्स 421 से याद कर लेना इसको। और हमारी एनपीके हमारे पल्सेज के लिए कितना होता है 1:2:1। देखो इसमें ना प्लांट्स को नाइट्रोजन, जो हमारे सीरियल्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और पल्सेज को हमारी फॉस्फोरस की होती है, और हमारी ऑयल सीड को किसकी होती है भाई ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जर्नल इसमें होती है हमारी सल्फर की होती है, बट इसमें है नहीं। तो आप क्या करोगे, जो दे रखी है वो ही याद कर लेना। कितनी है रेशियो एनपीके की, हमारे और सीरियल्स के लिए कितनी है 421 है, पल्सेज के लिए 121 है, ऑयल सीड के लिए 321 है, और फॉडर क्रॉप हमारे जो चारे वाली फसल होते हैं जैसे हमारी ज्वार बरसीम, ठीक है, उसके लिए है 214। अब आते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। ये थे हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में ऊपर जितना भी टॉपिक था। और अब आता है हमारा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। देखिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दीज न्यूट्रिएंट्स आर नॉट कंसिडर एसेंशियल। इन न्यूट्रिएंट्स को हम एसेंशियल कंसिडर नहीं करते, बट दे आर प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट टू प्लांट ग्रोथ। ये क्या करते हैं, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, जो एडिशनल बेनिफिट होते हैं ना प्लांट ग्रोथ के लिए, उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं भाई। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। वे हमारे कौन से होते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारे 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से हैं, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सोडियम। कैसे याद रखोगे, वेसिकोना से, ठीक है। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और हमारा सोडियम होता है वेसिकोना, वेसी को ना, ठीक है, ऐसे इस ट्रिक से याद कर लेना। अब देखिए हमारा फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है, जो टर्म थी फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की, वो किसने दी थी, डीजे निकोलस ने दी थी। कब दी थी, 1963 के अंदर दी थी भाई। इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स है टोटल कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 21। इसके अंदर ना किस किस का कॉम्बिनेशन से होता है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स प्लस में बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स किस किस का कॉम्बिनेशन से होता है, सॉरी ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आएगा। 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो टोटल हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है। ये टर्म किसने दी थी, जो क्राइटेरिया था, ये जो टर्म फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स वो दी थी डीजे निकोलस ने 1963 के अंदर दी थी। और टोटल कितने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 21 होते हैं। और इन इंक्लूडिंग ऑल दी एसेंशियल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं, उस कलेक्टिवली उनको हम क्या बोलते हैं, एक साथ क्या बोलते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं भाई, ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, हमारे जो मोबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो कैसे होती है। जो न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, आर बैरे ने। किसने दिया था, आर बैरे। अब देखिए मोबिलिटी हमारी सॉइल के अंदर, मोबिलिटी हमारे प्लांट्स के अंदर, मोबिलिटी हमारे केमिकल नेचर्स में होती है। केमिकल नेचर इन 3 नेचर में होती है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, मोबिलिटी इन सॉइल में 3 टाइप के होते हैं, वेरी मोबाइल, मॉडरेट और इमोबाइल। वेरी मॉडरेट क्या होते हैं कि भाई, सॉरी वेरी मोबाइल क्या होते हैं, सच एलिमेंट्स आर हाईली सोल्यूबल एंड नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्ले कॉम्प्लेक्स। देखिए जो हमारी सैंड होती है ना, वो 3 चीज़ से मिलकर बनती है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनती है, जो क्ले कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। उन न्यूट्रिएंट्स के साथ में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता भाई उसके द्वारा, वो हाईली सोल्यूबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरोन, मैग्नीज और क्लोरीन होते हैं। अब आता है मॉडरेट मोबाइल। मॉडरेट मोबाइल में क्या होते हैं, सच एलिमेंट्स आर सोल्यूबल होते हैं बट एब्जॉर्ब ऑन द क्ले कॉम्प्लेक्स। ये सोल्यूबल भी होते हैं और क्या होते हैं, ये क्ले कॉम्प्लेक्स पे एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं भाई। इनकी मोबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो कौन कौन से हमारे, नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा कॉपर होते हैं। अब आता है हमारा इमोबाइल। इमोबाइल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं और गेट फिक्स्ड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं, जिंक और फॉस्फोरस। अब देखिए इसमें कैसे याद रखोगे, जीप से, ठीक है, जीप। और प्लांट में कब था ना, कैल्शियम और बोरॉन, और सॉइल में कौन से होते हैं, इमोबाइल, जीप होती है। अब देखिए इसमें भी है इमोबाइल कब, ये दिखा रखा नीचे। अब देखिए हम देखते हैं प्लांट
मोबिलिटी इन प्लांट्स में हाईली कौन से थे, एनपीके और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी होता है भाई, ठीक है, याद रख लेना एनपीके के साथ में। और मॉडरेट होता है हमारा जिंक होता है, और लेस मोबाइल कौन सा होता है, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, हमारा मोलिब्डेनम, क्लोरीन और सल्फर। अब देखिए हमारी इमोबाइल कौन सी होती है, कब, इसको कैसे रखोगे याद, प्लांट में कब होता है, और जीप किस में होती है, हमारी सोइल के अंदर होती है भाई इमोबाइल, ये याद रख लेना। अब आता है हमारा कैल्शियम, जो केमिकल नेचर होता है, इससे ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई सोइल के अंदर कौन सा इमोबाइल होता है और प्लांट के अंदर कौन सा मोबाइल होता है, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखना। अब देखिए केमिकल नेचर में कौन कौन से आते हैं, कटाइन, अनायन, बोथ अनायन एंड कटाइन, मेटल और नॉन मेटल। अब देखिए हमारे कटाइन के अंदर कौन से आते हैं, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकल और कोबाल्ट, ये आपको डायरेक्ट याद करनी है। और ये हमारे कौन से होते हैं, नेक्स्ट अनायन, हमारे फॉस्फोरस, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और सल्फर होते हैं भाई। और नेक्स्ट है हमारे बोथ अनायन और कटाइन में कौन सा होता है, हमारा नाइट्रोजन, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था, NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव होता है। जितने हमारे कटाइन वाले हैं वही 99% तक हमारे मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स में कौन सा आ गया इसमें, NPS, बोरोन, ठीक है, ये बोरोन है, BO का मतलब बोरोन है, या फिर आप B से डिनोट कर लेना भाई इसको, और मोलिब्डेनम और क्लोरीन आ गया, ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन प्लांट, कि भाई जो क्या कंसंट्रेशन है प्लांट्स की हमारे न्यूट्रिएंट्स में, एलिमेंट्स में प्लांट्स की क्या, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन प्लांट, एलिमेंट की कंसंट्रेशन हमारे प्लांट्स के अंदर। अब देखिए कार्बन, कार्बन कितना होता है, देखिए ये हमारे क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये हमारे कंसंट्रेशन होंगी, ये हमारे किस फॉर्म में लेते हैं, एब्जॉर्ब करते प्लांट, वे होंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए कार्बन कितना होता है, 45% कंसंट्रेशन होती है, और किससे एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो हमारी एयर में प्रेजेंट होती है उससे एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, कंसंट्रेशन में कितनी कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की प्लांट्स के अंदर, 45 ही होती है। ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, या तो ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लेंगे एयर से, या फिर हमारी वाटर से कर लेंगे। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 6% होती है भाई, और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, H2O से, वाटर से करते हैं। जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी 1.5% होती है, 1.5% होती है, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, NO3 नेगेटिव या फिर अमोनिया से, अमोनियम आयन से, NH4 पॉजिटिव, इससे हमारे नाइट्रोजन की एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब फॉस्फोरस होता है वो कितना होता है, 0.2% होता है, और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, H2PO4 नेगेटिव, ठीक है। और पोटासियम को हमारा 1% प्रेजेंट होता है, और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, K पॉजिटिव की फॉर्म में करते हैं। और कैल्शियम हमारे कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0.5% होती है, और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, Ca2 पॉजिटिव से। और हमारे मैग्नीशियम हो गया 0.2% होता है, कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में। सेम ऐसे ही हमारा सल्फर होता है, 0.1% प्रेजेंट होता है कंसंट्रेशन में, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, SO4 नेगेटिव है भाई, ये ऐसे है, और सल्फर SO3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए आयरन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, Fe2। यहाँ तक कंसंट्रेशन आपको याद रखनी है, फिर बाद में किस फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, जस्ट इतना याद रखना। आयरन को Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में, जिंक को Zn2 पॉजिटिव में। अब देखिए बोरोन है और मैग्नीज है भाई, ठीक है, ये सॉरी ये गलती से है ना मर्ज होगा इसके अंदर एक टाइप में। बोरोन को कैसे लेते हैं, हमारे B3H, ऐसा ही कुछ है भाई, ये विजिबल नहीं हो रहा इसमें, ठीक है, बाद में जो हो गया ना एडिटिंग के टाइम बता दूंगा। मैग्नीज को कैसे लेते हैं, Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में लेते हैं। यह है हमारा H3BO4 नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कॉपर, कॉपर कैसे लेते हैं, Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में। मोलिब्डेनम कैसे लेते हैं, MnO4 नेगेटिव, और क्लोरीन Cl नेगेटिव में, और निकल हमारा लेते हैं Ni2 पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। आपको जस्ट इनको रिवाइज करना कि कौन सा किसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है प्लांट्स के अंदर, और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को। आप देखिए नेक्स्ट मोबिलिटी, ये हो गया था ना हमारा।
अब देखिए हमारा डिफिशियंसी सिम्टम कि भाई अगर कोई एलिमेंट हो गया हमारा कोई भी, वो उसके डिफिशियंसी सिम्टम हमें जो कमी होगी वो कैसे पता चलेगी, उसके क्या होंगे सिम्टम्स। ठीक है, देखो 4 टाइप के होते हैं, ओल्ड लीव्स, न्यू लीव्स, ओल्ड न्यू लीव्स और हमारे टर्मिनल बड, ये हमारी ऊपर वाली बड। ठीक है, अब देखिए इसमें ना ओल्ड लीव्स में जो होगी ना, जो पुरानों पत्तों में जो हमारे नीचे की तरफ होते हैं ओल्ड लीव्स नीचे ही होते हैं, उसकी कमी हमें किस में दिखेगी, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे कौन कौन से होंगे जिसकी कमी हमें दिखेगी ओल्ड लीव्स के अंदर, वो होते हैं हमारे एनपीके और एमजी और एमओ। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। देखो इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ओल्ड जो हम होंगे ना हमारे पुराने जो पत्ते होंगे उसमें किसकी कमी दिखेगी, इन एलिमेंट्स की कमी दिखेगी। और इनको है ना 2 टाइप में डिवाइड कर दिया फर्दर, विद डेड स्पॉट और नो डेड स्पॉट। अब देखिए इसमें ना एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसका लेते हैं हम, पोटासियम का लेते हैं। ठीक है, हमारे देखो डेड स्पॉट, अगर डेड स्पॉट हुआ जिसके ऊपर धब्बा हुआ, देखो इस टाइप में ये रहा पोटासियम है, ये देखिए स्पॉट है ना इसके ऊपर, ये रहा डेड स्पॉट। अगर इसकी कमी हुई, देखो मैग्नीशियम में तो सिंपल है, अगर डेड स्पॉट हुआ तो हमारे पोटासियम की कमी होगी येलो लीव्स होके भी। ठीक है, और हमारे सेम ऐसे ही है, नो डेड स्पॉट किस में होगा, मैग्नीशियम में होगा, और पोटासियम और मोलिब्डेनम की होगी कमी तो वो किस में दिखेगी, हमारे डेड स्पॉट की फॉर्म में दिखेगी। ये देखो ये स्पॉट है ना मोलिब्डेनम में भी ऐसे होगी, और ये हमारे किस में दिखती है, लोअर लीव्स के अंदर दिखती है भाई प्लांट्स के। अब देखते हैं न्यू लीव्स, जो हमारी नई जो होती है ना पत्तियाँ, उसमें क्या होता है, आयरन, सल्फर, ठीक है, मैग्नीज, कॉपर, इनकी कमी दिखती है जो हमारी न्यू लीव्स होती है। टर्मिनल तो ऊपर वाली होती है, लेकिन न्यू लीव्स तो ये होगी ना इससे थोड़ी सी नीचे, उसकी कमी किस में दिखती है हमारी, कौन कौन से एलिमेंट्स की दिखती है, ये याद करने भाई आपको, आयरन की, सल्फर की, मैग्नीज की, कॉपर की दिखती है। इनको भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, ग्रीन वेन और हमारी येलो वेन में। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं हम आयरन का। ठीक है, आयरन ये रहा, इसमें देखो ये वेन सी है ना, ये वेन दिख रही है आपको ग्रीन ग्रीन ये हो रखी, देखिए ये ग्रीन वेन्स हो रखी है ना प्लांट्स में। और हमारी मैग्नीज है, एमएन है, देखो इसमें ना वेन्स नहीं दिख रही इतनी जितनी आयरन वाले में दिख रही है। अब देखो येलो, येलो वाला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ओल्ड और न्यू लीव्स, उसमें किसकी कमी होती है, जिंक की होती है भाई, ये रहा ओल्ड और न्यू लीव्स, ये बीच का होता है। नेक्स्ट है हमारा जो टर्मिनल बर्ड होती है, ऊपर वाली जो बर्ड होती है एपिकल बर्ड, उसके अंदर किसकी कमी दिखती है, कैल्शियम और बोरोन की। ये देखो ऊपर में इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, ये आपको ना डिफिशियंसी सिम्टम की लोअर पार्ट में कौन किसके एलिमेंट्स की कमी दिखती है, हमारी एनपीके, एमजी, एमओ की दिखती है। न्यू लीव्स आते हैं जो हमारे जो टर्मिनल बर्ड से थोड़े से नीचे होते हुए हमारे आयरन, सल्फर, मैग्नीज और कॉपर की दिखती है। ओल्ड और जो बीच का होता है हमारा वहाँ जिंक आ गया, और टर्मिनल पे किसकी दिखती है, हमारे कब की, मतलब कैल्शियम और बोरोन की दिखती है। अब देखिए हमारे प्लांट्स यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट इंडिकेटर, इंडिकेटर की तरह यूज कौन कौन से होते हैं, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे इंडिकेटर प्लांट्स हैं। अगर मान लिया हमारे नाइट्रोजन की कमी है फील्ड के अंदर, अब कैसे पता चलेगा, वहाँ पे हमारे कॉलीफ्लावर, कैबेज लगा देंगे किसी पार्ट के अंदर, पार्ट ये मान के चलो ये हमारा फील्ड है, इसमें हमारी ये अलग से जो सोइंग हो रखी है अलग क्रॉप की है, जैसे मान लिया वीट की है मान लो। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन की कमी कैसे पता चलेगी, हम यहाँ ना इसी फील्ड के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हमारे कॉलीफ्लावर या फिर कैबेज लगा देंगे। अगर जैसे हमारे फील्ड के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो हम सबसे पहले किस में दिखेगी, हमारे जो कॉलीफ्लावर है और कैबेज है इसके अंदर दिखेगी, जो न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट होंगे, तो तभी इनको इंडिकेटर प्लांट बोलते हैं। तो ये किसका होते हैं, नाइट्रोजन किसका डिफिशिएंट, जो इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, नाइट्रोजन का, कैबेज और कॉलीफ्लावर है। सेम ऐसे ही फॉस्फोरस की इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, हमारी मस्टर्ड है भाई। पोटासियम की कौन है, पोटैटो है, और हमारे कैल्शियम की कौन से हैं, कॉलीफ्लावर और कैबेज है। ठीक है, कैल्शियम की भी और नाइट्रोजन की भी। और हमारी सोडियम है, सोडियम का इंडिकेटर प्लांट कौन कौन से, शुगर बीट होती है हमारी, चकुंदर होती है, टर्निप हमारी शलगम होती है भाई। ठीक है, खेतों में आप शलगम खाते हो ना बरसीम के अंदर। अब देखिए बोरोन का डिफिशियंसी सिम्टम प्लांट्स कौन सा है, वो हमारा सनफ्लावर है। ठीक है, सूरजमुखी। और फेरस का जो आयरन का है डिफिशियंट जो इंडिकेटर प्लांट है वो कौन सा है, वो है हमारा सोरगम। सोरगम क्या होती है, ज्वार होती है।
ठीक है। कॉलीफ्लावर हमारी फूल गोभी होती है, कैबेज हमारी बंद गोभी बोलो या फिर पत्ता गोभी बोलो, मस्टर्ड हमारी सरसों होती है, पोटैटो आलू होता है, और कैबेज अभी बता दिया था, शुगर बीट हमारी चुकंदर होती है, टर्निप सिलगम होती है, सनफ्लावर सूरजमुखी होता है, और सोरगम हमारी होती है ज्वार। ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर प्लांट्स हैं डेफिशिएंट कि भाई अगर डेफिशिएंसी हो गई कि हमारे नाइट्रोजन की होगी तो कौन कौन से प्लांट इंडिकेट करेंगे उसको, कैल्शियम और कॉलीफ्लावर और कैबेज करेंगे, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। जो इसका प्लांट्स की एक वीडियो और आएगी, सेकंड पार्ट रोल ऑफ प्लांट्स, ठीक है, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, कि भाई क्या रोल होता है हमारा प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स में, वो हमारी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके न्यू वीडियोज़ की। और आप जो क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछा जाए उसका जवाब दिया करो, ठीक है, ताकि इससे मेरे को भी पता चले कि भाई हाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, धन्यवाद।